राधे राधे डोंट वरी, राधे राधे कहो। भगवान को अंदर मिलकर भगवान जो है अंदर लाए सुदामा को बराबर पहुंचाए। सुंदर जो है अपने आंसुओं से उनके चरण को भी धुलाए हैं। वहां रुक्मणी को तो लेट हो गई जो है वो थाल और लोटा लाने में जो है सुदामा के जो है चरण को अपने आप और जैसे ही जो है सुदामा जी आए सुंदर जो है उनको आसन बिठा करके जो है सेवा करने लगे, भोग विस्थान खिलाने लगे। सुदामा जी जब देखें कन्हैया करते हैं, आज जो है किसी को थोड़ी सी संपत्ति मिल जाती है तो उनका जो है हम देखो बात, लेकिन आज द्वारकाधीश जो है मुझे अपने आसन में बिठाया है। ये मन में सोच रहा है जो है सुदामा जो है इन लोग 14 भुवन के मालिक हैं, इतनी जो है इनके पास सत्ता है, उसके बाद भी है इनको थोड़ा भी गुमान नहीं है। ये सुदामा जी सोच रहे हैं। नेत्र से सुगीत होने लगे।
सुदामा जी को बिठा करके चवर धुलाने लगी रहे, हवा दे रहे हैं भगवान। चवर धुलाए, गाना पुकारे, रुक्मणी और सत्यभामा जो है जन्म जन्म के पुण्य को जो है पावे, ऐसे स्वागत हो रहे हैं सुदामा जी कर रहे हैं। ऐसे सुंदर जो है स्वागत कर रहे हैं भगवान। ये सुदामा से मिल करके जो है करुणा की सागर जो है रोएगा। जिनके चरणों में करुणा की भीड़ होगी, करुणा करती करुणा की भीड़ होगी। सुदामा कैसा है मित्र, पूछने लगा जो है भगवान उनके चरण को जब धोए तो चरणामृत लेने लगे। धन्य हूं मैं, पूरे द्वारका में जो है छिड़कवाने लगे उनके चरण के जो है ना, वो जल को जो है छिड़कवाने लगे। पूरे द्वारका में छिड़को, इसको पवित्र हो जाए। सुदामा जी को जो है अपने धोती के लिए भगवान ने, सुदामा आपका धोती कितना बढ़िया है मित्र, आप इसको पहना जो है, ये नया वाला है। सुंदर जो है उनको धोती दे दिए जो है, पीताम्बरी दिए जो है। सुदामा जी पूरे फटे जो पुराने कपड़े थे जो उनको त्याग करके एक जगह रख दिए। नए वस्त्र को धारण कर दिए जो है, सुंदर बैठ करके चर्चा होने लगी। दोनों चर्चा कर रहे हैं आपस में, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण और सुदामा जो है दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, सुख दुख जो है बांट रहे हैं, पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। नए गमछा दिए उनको जो है, धोती भी उनका पड़ गया था, धोती भी नया पहनाया उसको। जब वो आए तो कैसे थे, न सर की पगड़ी था न तन पे जामा, और बता रहा था अपना नाम सुदामा जो है। ज्ञान की बातें हो गई, आश्रम की भी चर्चा हो गई जो है। भगवान पूछे मित्र विवाह हो गया कि नहीं हुआ है आपका? जो बड़े मजाक किए थे भगवान कन्हैया जो मजाक करे, आपका मित्र विवाह हो गया? हाँ हाँ हो गया, हो गया। तो भाभी का क्या नाम है? तो बताए जो है सुशीला नाम है उनका। सुशीला नाम है उनका जो है। तो सुशीला भाभी जो है मेरे लिए कुछ नहीं भेजेगा, बड़ा सुंदर नाम है उनका जो है। नाम के हिसाब से कुछ ना कुछ तो भेजी होगी वो मेरे लिए। वो मुझे जानती है कि नहीं जानती है, ये जो है सुदामा से जो है पूछने लगे। सुदामा जो है बोलने लगे आपको जानते हैं महाराज, आपको कैसे नहीं जानेंगे, आपको कौन नहीं जानते हैं। भगवान हमें अच्छा जानते हैं। सुंदर दोनों जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। तो भगवान चुपके से पूछे तो भेजे कि नहीं भेजे मेरे लिए बताओ, कुछ भेजे कि नहीं भेजे मेरे लिए जो है। चुपके से पूछे तो है, जरूर कुछ न कुछ भेजे होंगे। सुदामा जी को जो है देखने लगे जो है भगवान कन्हैया और उनके फोटो में तो झपट दिए जो है, और सुंदर खोले उनको जो है आराम से। जरूर कुछ न कुछ जो है विशेष भेदी होगी मेरी जो है भाभी में। जरूर कुछ विशेष होगा जो है। तो सुदामा शर्मा गए।
क्योंकि सुदामा जानता है इसमें क्या है। जब खोल करके देखे तो शांत उत्सव समय में भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए जो है एक मुट्ठी उठाए जिससे उठाए और जैसी मुख पर रखे और एक लोग की संपदा रखते हुए सुदामा एक लोग की संपदा जो है सुदामा जी को दे दिए जो है, जैसे मुख में लगाए भगवान जो है प्रेम से खाने लगे तो कितना स्वादिष्ट है, इतना स्वाद है इसमें जो है। एक लोग में संपदा ईश्वर विश्वकर्मा को आदेश कर दिए भगवान जो जाओ दूसरे जो है दूसरे नंबर का जो है वहां बना देना द्वारका देश में, जैसे ये द्वारका देश बना वैसे वहां बना देना जाओ। विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिए द्वारका देश में हमारा खूब बड़ाई किए जो है। इधर फिर दूसरा तांबुल उठाए जो है स्वाद कितना अच्छा है ना सुदामा। सुदामा को ही पूछ रहे, सुदामा तो बेचारा कब से खाया 56 भोग के जो व्यंजन जो है इसके सामने तुच्छ है जो है। सामने रुक्मणी मैया खड़ी थी, वो क्या लाई इतना स्वादिष्ट होते। ये जो भेजे हैं मेरे भाभी जो है इसके सामने जो है रुक्मणी और जो है जितने भी मेरी 8 रानियां हैं जो बनाती हैं वो तुच्छ है उनके सामने। सभी माताएं भगवान कन्हैया को देखने लगे, भगवान को फिर क्या गया है, कितना स्वाद है। बगल में रुक्मणी मैया खड़ी हुई थी है, दूसरी मुट्ठी जो है डालना चाहे लेकिन रुक्मणी रोक दी है। खड़ी खड़ी कहे सब कुछ आप ही ग्रहण कर लोगे तो हम लोग क्या खाएंगे महाराज। 2 मुट्ठी तो खा गए थे, तीसरे मुट्ठी को खाए भगवान सब लोग। भगवान को कहे जो है रहने दो महाराज, थोड़े से हम लोग भी प्रसाद छोड़ देंगे। रुक्मणी सबके बारे में कहने लगी, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोलना, ब्राह्मण का मन पर कितना बड़ा कृपा है, एहसान है, सब दरिद्र हो जाएंगे महाराज। नहीं जानती तो सुनो पहले, ब्राह्मण के खिलाफ जो है मत बोलना माता। माता कहते हैं ध्यान से सुनना वाला और उसको संभाल लेते हैं। बात अगर बिगड़ा हो तो मैया जो है सब जो है संभाल लेती है। वो मैया जो है फिर संभाल ली, भगवान को मना लिए जो है। भगवान बोलने लगे ब्राह्मण को कभी मत बोलना था, क्योंकि ब्राह्मण हमारे हृदय में निवास करते हैं। मुझे उसी बात को पूछे कि सुदामा जी से क्या लाए, इसे प्रशिक्षा करना है आपको। सुदामा ब्राह्मण ये बहुत अच्छा गुण है जो है। वहीं पर जो है भगवान की जयकारा करने लगे माता रुक्मणी लोग। बुलवा के बिहारी लाल की भगवान को समाया जो है उसको बात करके प्रसाद पाए हैं। हम सभी पा लेते हैं। सुशीला भाभी जो है भेजी है बोल करके सभी लोग जो है थोड़ा थोड़ा प्रसाद में आए हैं, स्वाद ले रहे हैं।
कुछ बोल रहे हैं, ऐसे थोड़े बोल रहे हैं, खा के देखो एक बार ना कितना स्वादिष्ट है, ऐसे बोल रहे हैं। रुक्मणी मैया को जो है यदुवंशियों को जो है प्राप्त हो गए, कई आशीर्वाद प्राप्त हो गए। भगवान सुदामा को जो है रात रोके थे, चलो सुदामा आप जो है मित्र कक्ष में चलो, वहां सुंदर जो है उनके लिए आसन बिछाए और वहीं आप जो है भोजन करके फिर आराम करना, ऐसे बोल देते हैं सुदामा को। सुदामा जी जो है दूसरे दिन फिर जाने की इच्छा प्रकट की। हम देखो रोकने लगे सुदामा को और रुक जाते, मित्र का दिन है। सुदामा जी इच्छा प्रकट कर रहे हैं जाने के लिए। ठीक है भगवान कहे चले जाओ। भगवान कहने लगे कि ठीक है चले जाओ जो है, लेकिन जाते जाते महाराज सबको आशीर्वाद तो देते जाओ। बोले सुदामा जी कहते हाँ ठीक है। सुबह जो है उठे, स्नान ध्यान किए सुंदर जो है, और स्नान ध्यान करके जो है बैठे, आकर के जो है सब रानियों को बुलाना, कहे सबको जो है बुलाना, आशीर्वाद दे दूंगा, बुलाओ कहे। और बैठे सुदामा जी पहले खड़े थे, बुलाओ कहे। सभी जने जो है आए, आशीर्वाद देते देते जो है सुदामा जी ऐसे आशीर्वाद देते, खुश रहो, मस्त रहो, सदा सुहागी रहो, भगवान हर जन्म में आपको मिले। सुदामा जैसे जाते रहता है, कन्हैया रोकता है उनको, रुको रुको सुदामा रुको। सुदामा सोचने लगे कुछ ना कुछ जो है डालेंगे घर के लिए, इसलिए मुझे रोक रहे हैं। कन्हैया जो है गए उनके पास में, बोले सुदामा जो गमछा दिया था वो तो मुझे वापस ही नहीं किया, हो जो है उसको दो ना भैया। बोले और सुदामा को गमछा को बांध लिए। सुदामा जो है मन में विचार करते हुए जा रहा है। सुदामा को कहे गमछा, सुदामा सोचे इतने बड़े गौर का भी
लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, महासमुंद धाम की। महासमुंद धाम ठाकुर जी के यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के आयोजन में जो है समस्त ब्रजवासी जो है पधारे। वहां नंद बाबा आए, ब्रजवासी आए, यशोदा मैया आए, गोप गोपाल आए जो है, सारी गोपियां जो है सब वहीं आए हैं। वहां पर जो है सबकी मनोकामनाएं जो पूर्ण होने लगी। जो है माता देवकी भी आई, मन में जो है भाव लिए हुए जो है गुरु के पुत्र को लेकर के आए। जो है जो कंस से जो है मरा हुआ था वो पुत्र भी वहां आए थे। अपनी इच्छा प्रकट किए जो है भगवान प्रसन्न हुए और देवकी माता को जो है मरे हुए 6 पुत्र को भी ला करके जो है दे दिए गए। कामना सबकी पूर्ण हो गई। जो है पिंडाल क्षेत्र में जो है बड़े बड़े जो है संत महात्मा आए, जो है साधु ज्ञानी सब, अंगिरा जो है कश्यप भृगु, बड़े बड़े संत महात्मा वहां करके जो है बैठे देखे हैं। वह सारे जो है आ गए। अगर हमारे जीवन में श्रेष्ठता का शरण को त्यागते हैं जो है तो अडिग जो है पास हमारे अभिमान को जो है जन्म दे देता है। अगर ये सारी चीज को हम लोग त्याग देते हैं तो अभिमान जो है हमारे अंदर में आ जाता है, जन्म ले लेता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। बिना गुरु का जो है ज्ञान मिलना असंभव है। गुरु हमें संभाल लेता है, गुरु हमें बचा लेता है, गुरु हमें वो ज्ञान देता है। गुरु तत्व को जो है समझना है तो हमारे जीवन में जो है और हमारी वाणी को जो है ध्यान से जो चलाना पड़ेगा। श्रवण करते हैं जो है सुनते हैं और गुरु के आदेश का जो है हम लोग सब पालन करते हैं। इसलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु का आदेश का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें कार्य होने वाला है। 56 करोड़ जो है यदुवंशी बहुत 56 करोड़ तो अपनी जो है संख्या है और बल पर जो है अभिमान हो गया। यदुवंशी बालक जो है जामवंती के पुत्र जो है सांप जो है साड़ी पहन करके जो है उधर में कपड़ा लपेट करके जो है संतों के जो है परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। सारे संत जो है वहां पर बैठे हुए थे जो है तो शाम के पुत्र जो है शाम जो है वहां पहुंचे हैं। स्वागत किए है कृष्ण के जो है वंशी जी है आ रहे हैं। यदुवंशी बालक कहने लगे आओ आओ महाराज जाओ। सभी आए वहां सबको पूछने लगे जो है वहां पर जो है जितने भी साधु संत बैठे थे बोले महाराज इनके उधर में क्या है जो है बताएंगे। तो वो सारे संत बोलने लगे हमारे से भी जो है हमारे बड़े गुरु उधर बैठे हैं उधर जाकर के पूछो। तो उनके पास गए और पूछने लगे जो है महाराज इनके गर्भ में क्या है बता देते जो है। दुर्वासा ऋषि जो है ध्यान लगाए तो देखने लगे जो है ये तो शाम कृष्ण के पुत्र थे और ये हमसे मजाक कर रहे हैं। दुर्वासा महाराज सामने आए कहे हम सब जो है परीक्षा लेने के लिए आए हम सब क्या कृष्ण को इतना जो है पता नहीं किसके पास भेजना है।
तुम सबके भीतर जो है अभिमान आ गया है, तुम सबके कृष्ण के वंश हो जो है, तुम सबको अभिमान आ गया है। संतों की परीक्षा लेने आए हो जो है, जानना चाह रहे हो कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। तो सुन लो कहे, न लड़का है न लड़की है, इनके गर्भ में एक बहुत बड़ा मूसल है। मूसल से तुम सभी यदुवंशियों का नाश हो जाएगा जो है। दुर्वासा जी जो है क्रोध में कहे, वहां से वो सब भागे तो श्राप मिल गया महाराज हमें। हम लोग तो मजाक करते हैं, सब जो है भागने लगे वहां जो है। भागते जो है यदुवंशी बालक जो है वहां से जब भागे तो सीधा कहां पहुंचे, उग्रसेन जी के पास में गए और उग्रसेन बाबा से कहे, बाबा बाबा को सारी बात को जो है बतलाने लगे जो है। बाबा कहते कृष्ण को मत बताना जो है, पहले कपड़ा को जो है खोलो जो है, कपड़ा को खोले जो है। और जैसे जैसे खोलते गए उनके कपड़ा को जो है तो भैया एक बहुत बड़ा मूसल निकला था। बहुत बड़ा मूसल जब निकला, दुर्वासा जी का वाणी जो है कभी असत्य नहीं हो सकता, वो जो श्राप दिए हो अवश्य सत्य होगा। कपड़ा जो है लोहा बन गया। संत की वाणी है महाराज, जो संत बोल देना वो सत्य हो जाता है। वो भी कौन? दुर्वासा जी। इसलिए किसी को जो है अगर परखना हो तो जो है उसके स्वभाव को जो है देखोगे। उसके वाणी को जो है परखिए जो है, कैसे वो जो है क्या विचार करते हैं उसको परखिए जो है। ऐसे वैसे व्यवहार करेगा जो है, वैसे ही वो बात करेगा। जैसे उनका व्यवहार है वैसे वो बात करेगा, आप समझ जाएंगे। उसके मुख में जो है वैसे ही जो है निकलेगा जो है। इसलिए सकारात्मक सोचिए महाराज। सकारात्मक सोचिए और बोलिए। कई लोग जो है जीवन में अच्छा जो है चल रहा है, फिर भी जो है बोल जो है उनके दुखों से जो है लिखते हुए हैं। इसलिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए। मूसल को जो है एरियक नामक जो है पौधा जो है उत्पन्न हुआ, जो रगड़ने लगे उसको जो है पत्थर से जो इसका जो निकलता था जो है छिल छिल के जो निकलता था जो है वो एरियक नामक जो है घास बना दो। बोले महाराज इसको कैसे करें? वह इसी से हम सबका जो है विनाश होने वाला है, इसलिए इनको छीलो। मूसल रगड़ने लगे जो है। समुद्र का जो है वही स्वभाव है, जो दोगे ना वो वापस आएगा। समुद्र में अगर कुछ चीज को फेंक देते ना तो फिर वापस दे देता है हम लोगों को, उनका स्वभाव है। तो सब लोग जो है मिल करके जो है रगड़ने लगे जो है। समुद्र में जो फेंकोगे वो वापस आएगा जो है। वैसी वो तलवार से भी अधिक जो है धार बन गया जो है, वो जो छिल छिल के जो फिकारा टुकड़ा बचा जो है, वो टुकड़े को जो है इसको क्या करे महाराज? तो इसको फेंक दो। जैसी समुद्र में फेंके मछली निकल गई, उनको मछली निकली जो है तो मछुआरा जो है जाल डाले थे जो है, मछली जो है जैसे ही निकली वो वही मछली जो है पकड़ में आया। और पकड़ में जब आया उसको ले जा करके जो है फाड़ा, मछली को जो है तो लोहे का टुकड़ा निकला। बगल में उसका परम मित्र जो है जरा नाम का जो है शिकारी रहा करता था। पहलिया उसको जो है टुकड़े को ले लिया और अपने बाण के नोक में जो है लगा लिया था। कल अपना जो है
रास्ता कैसे तैयार होगा मुझे तो प्रधान जाने। और ये यदुवंशी जो है मेरी एक नाम के जो है मदिरा सेवन मान के सब जो है एक दूसरे पीने लगे, झगड़ा लड़ाई करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे हैं। जिसकी बुद्धि जो है उसको पीने से भ्रष्ट हो जाती है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं जो है, और भगवान कहे उद्धव, भगवान देख रहे हैं उसको जो है, उद्धव को कहने लगे, उद्धव भागवत में उपदेश दिए जो है, कौरवों में जो है युद्ध हुआ था तो भगवान वहां गीता को उपदेश दिए थे। आज जो है अर्जुन को जब स्वयं के परिवार में जो है कलह कलेश बढ़ गया तो भगवान ने भागवत का पाठ किए थे। इसके पास उद्धव के पास उद्धव को समझाने लगे थे। परिवार में अगर जो है कलह क्लेश का जो है स्थान बन जा रहा है, उसका प्रयास कीजिए कि उसको कथा जो है और उनकी व्यथा वही समाप्त हो गई। भगवान जो है उद्धव को ज्ञान दिए भागवत का है, जिसमें 9 योगेश्वरों का वर्णन है। महाराज दत्तात्रेय भगवान का वर्णन है। फिर विशेष जो है दत्तात्रेय जो है भगवान जिन्होंने 24 गुरु जो है बनाए थे उनका और हम जाने के लिए तैयार हैं। वो बहेलिया जो है भगवान को जो है हिरण का जो है वो जो है समझ करके जो है बांध पड़े भगवान के पैर में लगा। वही जो है बहेलिया बोलने लगा कि प्रभु ये मेरे हाथ जो है कुछ क्यों नहीं गए जो है जिसमें मैं बांध चलाया गया, ये मेरे आंख फूट क्यों नहीं गए जो है आपको बांध में जो है इसी आंख से जो है पीठ लगाया गया है। भगवान को बहुत क्षमा याचना के मांगने लगे थे, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहे तुम तो मेरे जो है जाने का रास्ता बना दिए जो है, इसलिए मैं तुम्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति करवाऊंगा। जो है भगवान उनको जो है अपने धाम को भेज दिए, रथ बुलाए, रथ में बिठा करके जो है सीधा सुंदर जो है उनको धाम भेज दिए। परीक्षित में जो है ये कथा को श्रवण करते हैं स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन तो सबको चले जाना है, इसलिए भगवान को जब बांध लगा तो है भगवान समझ गए कि मुझे भी जाना है। इसलिए सबसे वो पहले से मिल लिए थे भगवान। सारे देवी देवता जो है आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे थे भगवान आ रहे हैं। तो सभी जो है हाथ में दारू भी कहने लगे महाराज आप जा रहे हैं। भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हुए मैं सुंदर महापुरुष भजन सुनने लगा।
जैसे श्रोता जो है, जो 7 दिन जो है कुछ अन्न लिया हो जो है, अन्न नहीं खाता था, एक ही जगह जो है, तो वो आसन को जीत लिया था जो है राजा को। एक ही जगह बैठना, एक ही जगह जो है बैठ करके कथा को श्रवण करना जो है, अन्न जल सबको त्याग दिए थे। क्यों कि 7 दिन में वो चले जाता है। न जल पिया न जो है एक बार भी जो है आसन से उठ करके जो है दूसरे तरफ जो है वो कर किया। अनवरत जो है वो जो है किया जो है कथा को रसमान किया जाए। स्वामी जी जा रहे हैं, पलटे जो है, और जैसे पलटे महाराज जो है सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित तेरे जैसे श्रोता आज तक मैंने नहीं देखा। दोनों एक ही जगह बैठ करके मैंने कथा को श्रवण कर लिया था, अन्न जल सबको त्याग दिया जो है। धन्य हो तुम नारायण परीक्षित। स्वामी सुखदेव जी कहने लगे, तुम धन्य हो जो है, तुम्हारे जैसे श्रोता मिलना जो है बड़ा मुश्किल है। तो चिंता मत कर जो है, राजा परीक्षित को कहने लगे, तो चिंता मत कर जो है, तो चिंता मत कर। जब तो बैकुंठ में एंट्री लेगा ना तो गेट वहीं खोलूंगा बोले। जब तो बैकुंठ आएगा तो गेट वहीं खोलूंगा जो है, तुम्हारा स्वागत वेलकम वहीं करूंगा, मैं वहीं करूंगा। तो आप सुखदेव जी कहते धन्य हो तुम परीक्षित, वेलकम वहीं करूंगा तुम्हारे लिए जो है, मैं दरवाजा खोल के रखूंगा, तुम आना जो। परमात्मा से मिला देंगे जो है भाई, वही आत्मा परमात्मा से मिला दे, वही गुरु है। गुरु किसको बोलते हैं? गुरु वही है जो भगवान के चरण में ले जाकर के टिका देते हैं। भगवान के चरण में जो ले जा करके जो है टिका दे, वही गुरु है भैया। गुरु को जो है वंदन करने के लिए जो है वो बैठे हुए हैं, और राजा परीक्षित जो है और सुंदर वहां पर जो है बोलने लगे गुरुदेव के जो है, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, गुरुदेव को वंदन कर रहे हैं। कौन? राजा परीक्षित। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करे शुभ जानी, गुरु बिना भाव निधि तरियु न कोई, जो विरक्त साकर सम होई। गुरु है, माता है, पिता है, आंख बंद करके उनकी बात को मान लेना चाहिए। स्वामी सुखदेव जी को जो है हाथ जोड़ करके जो है राजा परीक्षित जो है प्रार्थना कर रहे हैं। बोले गुरुदेव आप धन्य है जो है, वही गुरु है जो है भगवान के चरण तक ले जा करके जो टिका दे, उसी को गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है। उपाधि मिली है जगत गुरु जो है, जगदीश्वर से मिला देता है। जगदीश्वर से मिला दे, उसी ही जगत गुरु कहा गया है। स्वामी जी प्रस्थान करते हैं। परीक्षित जो है गंगा नदी के किनारे पर बैठे आसन लगाए हुए हैं।
अपने श्वास रूपी धन को दे रहे हैं। यहाँ रहने के लिए परीक्षित जो है खुश हुए, जो है स्वामी जी से कहें गुरुदेव जाना जो है। परीक्षित कहे सब जगह जो है मैं सब जान गया जो है, और कुछ जानना है बोल के पूछे तो राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित बोलने लगे हाथ जोड़ करके गुरुदेव आज मैं सब कुछ जान गया जो है कि क्या करना है जो है और क्या नहीं करना है। सब कुछ पा गया मैं जो है, जो मुझे पाना था जो है वो सब मैं पा गया जो है। हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं राजा परीक्षित जो है। और ये सब बातें बोल करके जो है परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए, शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए, परमात्मा में लीन हो गए। एक जगह बैठ करके जो है वो आत्मा को जो है परमात्मा में लगा के तब जाने के बाद परीक्षित आया, तब वो जो है शरीर मिला महाराज आत्मा के लिए। समय को ध्यान करते हैं लोग सभी को तुलसी बांटना है, तुलसी जो है देना है सबको जो है। इस प्रकार से जो है ये कथा को जो है स्वामी सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित को सुनाए। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कथा में। इसलिए जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना है तो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं उनसे ज्ञान लेते हैं। लोग आजकल देखते हैं महाराज जीवन में कई समस्याएं आएंगी लेकिन भगवान का नाम न भूलो, हमेशा का नाम का उच्चारण करो। कहते हैं वो सत्य है, वो ज्ञान है। वो इसलिए कहते हैं कि सुख और दुख में जो है, सुख में तो सब साथ दे देंगे लेकिन दुख में कोई साथ देने वाला नहीं। इसलिए जो है हमेशा जो है नाम जाप करना चाहिए। नाम सबसे बड़ा अनमोल है। तो बंधुओं भवसागर से अगर पार होना है तो भागवत के अंतिम श्लोक जो है प्रकट किए जो है अंतिम श्लोक को प्रकट किए जो है वहीं पर जो है सुंदर जो है जयकारा करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसका सार जो सुनाते हैं फिर आगे बढ़े। तुलसी माता थोड़ा ध्यान रखिए, साफ सुथरा वस्त्र में रखना है तुलसी का, तुलसी महारानी का, ठीक है। और ये उंगली टच नहीं होना चाहिए, यहाँ ऐसे करके तोड़ना है। और जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः। अगर मंत्र नहीं हो पाएगा तो कृष्ण अर्पण वस्तु करते रहना, कृष्ण को अर्पण करते रहना। कृष्ण कृष्ण देव तो जैसे तो वही से सुखदेव जी अपने जो है धाम को चले गए और परीक्षित भी जो है उसको मुक्त हो गई। तो ये कार्य को करते हैं तुलसी वर्षा के हम कार्य आरंभ करते हैं। यदि ये नमः श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे वैशंपाय नमः। श्रुत्वा धर्मान् शेषेण कामनानि च सर्वसा युधिष्ठिरां शान्तनवं पुनरेवाभ्यभासतां युधिष्ठिरमाच इमैकं दैवतं लोके यन्नाप्येकं परायणम् ईस्तुवन्ताकं तुमजन्तां प्राप्नुमानमः शुभम् ओ धर्मान् सर्वधर्माणां भवतां ब्रह्मोमतां यज्ञपन्मुच्यते जन्म संसार बन्धनां भीष्मवाच जगत्प्रभुं देवदेवोपनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम शास्त्रेणां पुरुषा सन्तोषिताम्।
त्वमेव चार्य नित्यं भक्तानां प्रथमभ्यं दासं यजमान त्वमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकलक्ष्मस्य नित्यं सर्वलोकभवेद्वां ब्रह्माणं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिमभ्यं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभूतभवं एषमे सर्वधर्माणां धर्मादिक्यमो मदा यद्भक्ता पुण्डरीकाक्षं विष्णुवं च नरासनां परमं यो महतेजा परमं यो महत्तवान् परमं यो महाब्रह्म ब्रह्मज्ञः प्रायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां सुमङ्गलं देवता देवतानां च भूतानां यापितां एतां सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् चापि कुण्डेम युगक्षये यस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णूनां सहस्रं मे श्रेणोपापमण्यापां यान्यमामि गौराणि विख्यातानि महत्त्वनां ऋषिफलगीतानि तानि तानि प्रवक्ष्ये ओम विष्णु विष्णु षट्कारो भूतगत्या भवत्रवो भूतकृत भूतविद्वांसो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अभ्यां पुरुषासाक्षी क्षेत्रज्ञो च एव अमुगोत्रस्य गंगोईगोत्रस्य अमुक यजमानस्य स्वर्गीय नंकूराब्दि साहू यजमानस्य तस्य स्वर्गीय कौशल्या वै साहू यजमानस्य स्वर्गीय तुलारामजी साहू गोत्रस्य तस्य गंगोई गोत्रस्य अमुक यजमानस्य स्वर्गीय श्री गणेश कुमार साहू जी श्रीमती पुण्य आत्मा शांति हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण अमुक यजमानस्य से श्रीमती भूपिनबाई साहू नागेश्वर साहू डोमन साहू जी चित्रलेखा साहू जी नारायण साहू जिज्ञासा साहू जागृति साहू जानकी साहू सह परिवार की तरफ से जो है 61,101 रुपया अच्छा 61,111 रुपया जो है आज की चढ़ोतरी में तुलसी वर्षा में जो है सभी लोग काफी विदाई करके उनके जीवन को जो है हमेशा भगवान कुशल मंगल रखें। ये सभी जो है हमें
जल से आचमन कर लो। अपने अपने स्थान में घूम जाइए। ओम यानी कानि जपापानि कृतानि च प्रदक्षिणां पदे पदे सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री कार्तिकं समर्पयामि शिवदेवतार्तिकं समर्पयामि कुलदेवता आर्तिकं समर्पयामि महामाया माता आर्तिकं समर्पयामि शीतला माता आर्तिकं समर्पयामि।